गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम भाषा माधुरी की पार्ट 6 पहली बारिश इसका अभ्यास करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं। मुझे आशा है कि आपने अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी। कपड़े कहाँ लटक रहे थे, पहले 4 प्रश्न हैं, आप सबको आते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन एक गलती जो आप करते हैं बेटे, आप स्पेलिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे, इसीलिए फिर आगे जब आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके मार्क्स बेटे लेस हो जाएंगे फिर स्पेलिंग्स की वजह से। स्टोरी आपको सारी लर्न है, पोइम लर्न है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम छोटी सी गलती क्यों करें? ठीक है, कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे, आपको प्रॉपर रस्सी की स्पेलिंग आनी चाहिए। गाय क्या चबा रही थी? गाय घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। राशन लेने कौन गया था? राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। कविता की पंक्तियाँ आप कविता में से पूरी कीजिए। ये आपका बुक का पेंसिल वर्क कंप्लीट होना चाहिए। बातचीत का मतलब जनरल टॉकिंग है बेटे। आप अपनी इच्छा से इसके आंसर्स लिख सकते हैं। बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? आपको जो पसंद है, जो आप करते हो, वो 4-5 पंक्तियों में लिखें। बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। तो आप कोई भी 4-5 पंक्तियाँ अपनी फेयर नोटबुक में लिख कर भी रख सकते हैं, रफ में भी लिख सकते हैं, और जब हम मिलेंगे तो आप मुझे अवश्य सुनाएं। और क्यों पसंद है आपको कविता, यह भी लिखना। कविता में सब ने बारिश को क्यों कोसा होगा? बेटे, कोसा का मतलब होता है भला या बुरा कहना। उसमें अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी। जिसका नुकसान हुआ वो उस वजह से उसको कोसेगा। बच्चों को अच्छा लगा, जिन्होंने आनंद मौजें मनाई, वो उसके बारे में अच्छा कहेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगा, जिसका नुकसान हुआ, वो बुरा कहेगा। जिसका नुकसान हुआ तो उसने उनको कोसा। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले। ये आपका अनुमान का मतलब है बेटे, आपकी इमेजिनेशन। आपने जो सोचा उसके बारे में। सबकी सोच अलग होती है। मैं हर बार लाइव क्लास में भी बताती हूँ। आशा है कि आप मुझे सुनते होंगे। सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। किसके सिर पर अधिक झोले होंगे, अम्मा या दीदी के? आप बताइए। क्या आपके मम्मा, अम्मा का मतलब है मम्मा, मम्मी, कोई बड़ा आपका, दादी भी हो सकते हैं, क्या वो आपको ज़्यादा वेट उठाने देंगे? नहीं उठाने देंगे ना। वैसे तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर दादी माँ हैं तो झोले दीदी के हाथ में ज़्यादा होंगे। अगर मम्मा हैं तो मम्मा ज़्यादा लेंगे, दीदी को ज़्यादा वज़न वेट नहीं उठाने देंगे। आप अपनी इच्छा से आंसर लिख सकते हैं, उसका रीज़न भी लिखना है क्यों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मम्मी कभी भी नहीं चाहती कि बच्चे मेरे से ज़्यादा काम करें। मम्मी खुद करना चाहेंगे और आपको चाहेंगे कि आप थोड़ा इजी रहें, आसान नहीं हो जिस काम को करने में, वो आपसे करवाया जाएगा। राशन क्या होता है? जो आपका रसोई घर का खाने पीने का मंथली या वीकली या फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद जो भी आपका सामान आता है उसे राशन बोलते हैं, और इंग्लिश में जिसे आप ग्रॉसरी बोलते हैं। अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा? आप किचन का कोई भी सामान लिख सकते हैं। आटा, दाल, चीनी, घी, मसाले, चावल, मैगी, पास्ता, जो भी आप चाहें, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यू कैन राइट। अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे क्यों खोले होंगे? कि कहीं बारिश से भीगा हुआ सामान बीच में ख़राब ना हो जाए। जैसे कि चीनी है, अगर पानी पड़ जाएगा तो वो घुल जाएगी। नमक है, पानी पड़ जाएगा तो घुल जाएगा, गांठें बन जाएंगी, मसाले ख़राब हो जाएंगे। तो बारिश के पानी की वजह से कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लिफाफे खोले। फिर अब बारिश के संग, बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाना है। गरम गरम चाय आप पीते हैं बारिश में, छतरी आप लेते हैं, रेन कोट आप लेते हैं। पंखा बारिश की वस्तुओं में नहीं आता क्योंकि वो गर्मी में काम आता है। मफलर सर्दियों में काम आता है, ये भी नहीं आएगा। बादल, काले बादल छाएंगे तभी तो बारिश आएगी। बादल वर्षा से जुड़ा हुआ है, कागज़ की नाव वर्षा से जुड़ी हुई है, पकोड़े वर्षा से जुड़े हुए हैं। वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम।
बेटे जो आप मंथ्स करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अंग्रेज़ी महीने हैं, अंग्रेज़ी के महीने हैं, हिंदी महीने नहीं हैं। हिंदी महीने आप जब मम्मी पापा के साथ आए सारा दिन में जब भी बैठें तो ज़रूर डिस्कस करें, शेयर करें, अपने हिंदी भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम जानें। और जो वर्षा के महीने हैं वो मोस्टली तो सावन और भादों ही बोला जाता है। कई लोग आषाढ़ को भी बीच में मिला देते हैं, कई बुद्धिजीवी आषाढ़ को भी मानते हैं। वैसे मुख्य जो महीने होते हैं सावन और भादों, 2 वर्षा के महीने होते हैं। ठीक है, आगे है समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखने हैं। आकाश, आसमान, पवन, वायु, मेघ, बादल, गृह, घर। कविता के आधार पर विशेषताएं बतानी है। तेज बारिश, ठंडी हवा, काले बादल, गीले कपड़े, सूखे कपड़े, जो भी आप लिखना चाहें। अब पीछे पीछे एक शब्द है और इससे संबंधित 2 वाक्य आपको बनाने हैं अपने आप। अब मैं तो एक एग्जाम्पल दे दूंगी। पीछे पीछे मैं पिताजी के पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, ठीक है। मैं माता जी के पीछे पीछे गया। जब मैं गली में जा रहा था तो एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जो भी आप चाहें। अब आपने मेरे वाले वाक्य नहीं लिखने, डिफरेंट लिखने हैं, डिफरेंट। ठीक है। जीवन मूल्य। पहली बारिश कविता में कई ऐसी बातें आई हैं जिनमें आपसी सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए। सहयोग होता है हेल्प, मदद करनी। तो किन से सहयोग झलकता है बेटे? देखो, लिसन। जैसे वो पंक्तियां हैं, राजमिस्त्री होदी पर गारा लगा रहे थे ना, बारिश आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फटाफट गारे पर टाट ढक दी और ऊपर से चारपाई औंधी कर दी। तो राजमिस्त्री का गारा थोड़ी था, गारा तो उस व्यक्ति का होगा ना जिसकी होदी बन रही थी। तो वो मदद ही तो कर रहे थे, सहयोग ही तो दिखा रहे थे अपना। झलकता मीन्स शो होना। सहयोग ही तो दिखा रहे थे कि कैसे एकदम से अचानक कोई कठिनाई आ जाए तो दूसरे की सहायता कैसे की जाती है। वो वाली 4 पंक्तियां आप यहाँ लिखेंगे। दीदी अम्मा की मदद के लिए उनके साथ राशन लेने गई। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? कैसे करते हैं तो आप बताएंगे। आप किस तरह की हेल्प रोज़ मम्मी की कर रहे हैं या करते हैं, उसके बारे में 3-4 पंक्तियाँ अवश्य लिखें। मैं बार बार यही कहती हूँ बेटा कि अपनी वर्तनी पर ध्यान दें। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पहले तो आप मम्मी पापा से बात शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है बेटे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल एंटरटेन योर क्वेरीज बेटा। कुछ करने के लिए बारिश के पानी का प्रयोग हम क्या करते हैं? बारिश के पानी का प्रयोग हम इकट्ठा करके, बारिश के पानी को संचय करके सभी घरेलू कामों में उसको उपयोग में ला सकते हैं। हम उसको पी भी सकते हैं, उससे नहा भी सकते हैं, बर्तन भी धुल सकते हैं, सफाई भी हो सकती है, हर कार्य आप कर सकते हैं। तो ये आप अवश्य लिखें। और लाइव क्लास में भी मैंने पहले बताया आपको कि जो आपका इन्वर्टर होता है घर में, उसकी बैटरी के लिए ये पानी बहुत यूज़फुल होता है। आपने देखा होगा कि आपके पापा मार्केट से पानी परचेज करके आते हैं, या मैकेनिक आपकी इन्वर्टर की सर्विस के लिए आता है तो वो पानी मंगवाता है इन्वर्टर में डालने के लिए। तो अगर आप ये पानी सेव करके रखेंगे, बारिश आए तो अपनी बकेट रख दीजिए, उससे बॉटल्स भर के रखिए और उसको उपयोग में लाइए इन्वर्टर के लिए। तो बहुत बेनिफिशियल पानी होता है, नीट एंड क्लीन होता है। आगे चलिए, पानी बचाओ पर स्लोगन लिखना। यह आपके डायलॉग कंपटीशन तो आपका स्कूल में भी होता है। जल बचाओ, जन बचाओ। जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है। अच्छा सा स्लोगन लिखकर हिंदी में उसको कलरिंग करके बुक को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।